विपक्ष वोट चोरी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर है। साथ ही कई आरोप भी लगा रहा है। वोट चोरी के सबूत भी सामने आ चुके हैं, जिसके बाद बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ी हुई है। और अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी और आयोग की मुश्किलें दुगनी हो गई हैं। तो क्या कहा है अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। वोट चोरी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सियासी पारा हाई है। साथ ही पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग सख्ते में आ गए हैं। इसी कड़ी में अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वोट घोटाले को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, जितने बाई इलेक्शन हुए हैं वहां वोट चोरी नहीं, वोट डकैती हुई है। निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी। जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर वोट चोरी अध्यक्ष नहीं हुई, वोट डकैती हुई है। और मैं फिर कहता हूं, जहां जहां आप लोग जीते हो बाई इलेक्शन में, अभी 27 भी आने वाला है, अगर एक भी लोग वो जो विधानसभा आप जीत करके दिखा देना, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो एक भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सीट नहीं जीतने वाली है। अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, पहले भी कई बार अखिलेश यादव बीजेपी पर वोट घोटाले को लेकर बरस चुके हैं। आपको याद होगा, हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एसआईआर का मुद्दा कितना गर्म था। अखिलेश ने भी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कड़ा विरोध जताया था। दरअसल विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर वोट घोटाला करने का जरिया है, इसलिए विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। तो वहीं बीते दिन संसद में भी अखिलेश यादव ने सवाल करते हुए पूछा था कि आखिर चुनाव आयुक्त निष्पक्ष क्यों नहीं है, क्यों उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। इस समय एसआईआर चल रहा है और यूपी के सीएम कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। तो क्या एसआईआर नहीं, यूपी में एनआरसी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में फिर से भरोसा जगाया जाए, ईवीएम हटाकर बैलेट से चुनाव कराया जाए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग बैलेट से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर क्या रुख अपनाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।